क्या है? ये हमारे विट्ठलनाथ जी की कथा कर रहे हैं, ये हमारे पांडुरंगा जी की कथा कर रहे हैं। भगवान शिव उस समय पर कैलाश पर विराजमान थे, काशी में निवास कर रहे थे, आनंद के साथ बैठे हुए थे और भगवान को मालूम पड़ा कि एक माता पिता के चरणों की सेवा करने वाला पौंडरिक, माता पिता के चरणों की स्तुति करने वाला पौंडरिक, माता पिता के चरणों का अनुमोदन करने वाला पौंडरिक, माता पिता की सेवा में तल्लीन रहने वाला पौंडरिक अपने माँ बाप की सेवा कर रहा है और भगवान हरि विट्ठल उसके लिए भगवान नारायण अपना बैकुंठ छोड़कर पंढरपुर की भूमि पर पधारे हैं। पंढरपुर की धरा पर भगवान श्री हरि का आगमन हुआ है, पधारे। शिव जी के पास सूचना पहुंची, भगवान देवादित्य महादेव तुरंत तैयारी कर लिए। पार्वती जी ने पूछा कहाँ जा रहे हो? भगवान शंकर कहते हैं आज मेरे नारायण अपना बैकुंठ छोड़कर पृथ्वी पर आए हैं, पृथ्वी पर। एक देश का राष्ट्रपति, एक देश का प्रधानमंत्री अगर दूसरे देश में आता है तो वहां का देश का राष्ट्रपति प्रधानमंत्री उसकी अगवानी करता। अपने यहाँ के राष्ट्रपति, अपने यहाँ के प्रधानमंत्री अगर दूसरे देश में जाएंगे तो वहां पर उस देश का राष्ट्रपति, उस देश के प्रधानमंत्री उनकी अगवानी करेगा। जब मृत्यु लोक के देवाधिदेव महादेव इस मृत्यु लोक के देव हैं, ये पूरी पृथ्वी का भार, ये पूरे मृत्यु लोक का भार, संपूर्ण पृथ्वी जल तल आकाश का पूरा भार भगवान शिव के पास है। ब्रह्मलोक का ब्रह्मा जी के पास है, बैकुंठ लोक का भगवान विष्णु जी के पास है। तो भगवान शंकर का भी एक क्रम है। जैसे ही नारायण पृथ्वी पर आए तो सबसे पहले शंकर भगवान ने जाकर उनसे मिलना चाहा। तिरुमाला के शिखर पर वेंकटेश भगवान जब बैकुंठ छोड़कर तिरुमाला पर आते हैं तो भी भगवान शिव जाकर उनका आदर करते हैं, कपिलेश्वर महादेव के रूप में विराजमान होते हैं। नाथू द्वारा में मेरे गोवर्धन नाथ जी, श्रीनाथ जी बाबा आकर बैठते हैं तो एक लिंग जी के रूप में जाकर भगवान शिव उनको स्वागत करते हैं। बद्रीनाथ में जब नारायण आकर बैठते हैं तो स्वयं केदारनाथ जी के रूप में जाकर भगवान शिव उनकी अगवानी करते हैं। एक भक्त के लिए भगवान अपना बैकुंठ छोड़कर आ गए और वो भक्त भी नारायण का भक्त नहीं, वो भक्त भी किसी देवी देवता का भक्त नहीं है, वो भक्त है अपने माता पिता के चरणों का। बस पहचान गया कि इन्हीं चरणों के माध्यम से मुझे परमात्मा मिल सकता है, इन्हीं चरणों के माध्यम से मुझे भगवान मिल सकता है, ये जान गया। और मेरा सभी
आस्था चैनल पर कथा सुनने वाले श्रोता भाई बहनों से, सोशल मीडिया पर कथा सुनने वाले सभी भाई बहनों से निवेदन करूंगा, आपसे कहूंगा कि आप कहीं नहीं जा सकते, आप किसी को नहीं मानते, आप किसी को नहीं सुनते, मत सुनो। आप किसी को नहीं मानते, मत मानो। आप कहीं नहीं जाते, मत जाओ। आप किसी के आगे शीश नहीं झुकाते, मत झुकाओ। आप किसी को प्रणाम नहीं करते, मत करो। पर इस व्यासपीठ के माध्यम से एक बात जरूर कहूंगा, अपने घर में जो जीते जी अपने माँ बाप विराजमान हैं, उनके चरणों का भी अगर वंदन कर रहे हो तो भगवान मिल सकते। बाहर की आवाज थोड़ी सी कम करो, बाहर वाली रिटर्न आ रहा है उसका, उसकी आवाज आ रही है। एक माता पिता में भी परमात्मा का दर्शन होता। प्रथम वारकरी, प्रथम बारी करने वाले, प्रथम बारी भरने वाले एक ही हैं, वो हैं मेरे भगवान शिवदेव, देवाधिदेव महादेव। सूचना मिलते ही नंदी को साथ ले, विठल विठल विठल, जपते जपते जपते। और जो पंढरपुर की भूमि पर देखा कि भगवान शिव आए हैं, एक माता पिता की सेवा करने वाले के लिए जब नारायण पृथ्वी पर आ जाते हैं, और जब एक वारी करने वाला पैदल चलते 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 विठल 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 करता करता पंढरपुर में पहुंचते हैं, एक वारी करने वाला जब हरि विठल का नाम लेता 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 पंढरपुर की पवित्र भूमि तक पहुंचते हैं, तो जैसे शंकर भगवान वारी करते करते आए तो नारायण दौड़ कर गए, और वारी करने वाले शिवजी को उन्होंने कंधे पर नहीं, अपने हाथ पकड़कर नहीं, वारी करने वाले शंकर भगवान को अपने सिर पर धारण कर कर लेकर चले। अपने मस्तक पर धारण कर कर, अपने मस्तक पर बिठाकर, अपने मस्तक पर उनको बिठाकर मंदिर के अंदर प्रवेश कर। और हे मेरे नारायण में, मेरे शंकर भगवान में, मेरे देवताओं में, मेरे भगवान में कोई भेद नहीं है। रामचरितमानस किस किसने पढ़ी है, जरा हाथ उठाएंगे आप लोग? जिसने रामायण पढ़ी हो, नहीं पढ़ी हो तो सुनी हो, सुनी नहीं हो तो किसी के माध्यम से कभी दर्शन किया हो, उठाओ हाथ जरा सबने। चलो रखो। रामचरितमानस में काकभूषुंडी जी का एक चरित्र आता है। कौए का जन्म क्यों पाया, किस लिए पाया?